ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 10 है और अभी तक मैंने यूनिट 9 तक पढ़ा लिया। और आज की जो क्लास में है वाज वर्ब का प्रयोग, और वाज वर्ब का प्रयोग जनरली हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, यानी बीते हुए समय के लिए। तो ये वाज और वर्ब का प्रयोग, और वाज वर्ब में हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ज का प्रयोग हमें ऑलरेडी पता है कि यूज कहाँ करते हैं। आई के साथ वर्ज का प्रयोग करते हैं, ही वर्ज, सी वर्ज, इट वर्ज, राम वर्ज, या सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब का प्रयोग जो हम करते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। और मुझे आशा है कि ये बेहतर से बेहतर आपको आज की क्लास समझ में आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ लास्ट नाइट यानी पिछली रात, नाउ अभी, और यहाँ देखोगे नाउ रॉबर्ट इज एट वर्क, यानी अभी रॉबर्ट काम पर है। नाउ रॉबर्ट इज एट वर्क, मैं काम पर हूँ तो हम बोल सकते हैं आई एम एट वर्क नाउ। और एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, लास्ट नाइट यानी पिछले मध्य रात्रि में ही वॉज नॉट एट वर्क, यानी वह काम पर नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि वॉज और वर का प्रयोग। जनरली मैंने बताया है कि आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट या कोई सिंगल नाउन हो, राम या सीता, इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें तो वी, यू, दे, या हम प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम वाज और नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी वजंट ये कंट्रैक्शंस में, और वर और ये हो गया नॉट, ये हो जाएगा वरंट, वरंट। आई वॉज नॉट, आई वजंट, वी वरंट, वी वर नॉट। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। और जनरली इसका यूज हम करते हैं पास्ट एक्शन या पास्ट स्टेट्स के लिए हम करते हैं। बीते हुए समय में जो एक्शन हुआ या कुछ होने वाला था या कोई अवस्था को डिनोट करने के लिए हम डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में कि ही वॉज इन बेड, वह बेड पर था। ही वॉज इन बेड, वह बेड पर था। ही वॉज अस्लीप, वह बेड पर सोया हुआ था या वह सोया हुआ था। क्लियर? ही वॉज अस्लीप यानी सोने के स्टेट को यहाँ डिनोट कर रहा है। और मैंने बताया था कि जो जनरली जो वर्ब होता है, वर्ब ये या तो एक्शन को डिनोट करता है या स्टेट्स को डिनोट करता है। अब यहाँ एक चीज एक्शन और स्टेट, जैसे सोना यहाँ जो वर्ड दिया गया है असली, ये स्टेट को डिनोट करता है। अब यहाँ एम इज आर का प्रयोग जनरली हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और वाज का प्रयोग हम करते हैं पास्ट के लिए। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, तो यहाँ एम का जो यूज किया गया है ये प्रेजेंट के लिए यूज किया गया है। वेयर इज केट, केट कहाँ है, यानी अभी कैट कहाँ है, वेयर इज केट। द वेदर इज गुड टुडे, आज मौसम अच्छा है। द वेदर इज गुड टुडे। लेकिन वही अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में देखोगे आई वॉज टायर्ड, यानी मैं थका था लास्ट नाइट, यानी पिछले। आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, यानी मैं पिछली रात थका था। वेयर वॉज केट यस्टरडे, पिछले दिन केट कहाँ था। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का जो मतलब होता है आने वाला कल।
तो द वेदर वॉज गुड लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह मौसम अच्छा था। द वेदर वॉज गुड लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह वेदर अच्छा था। अब देखोगे आर का प्रयोग हम बात करें तो एम इज और आर का प्रयोग हमने बताया कि प्रेजेंट के लिए करते हैं और वर का प्रयोग हम पास्ट के लिए करते हैं। जैसे यू आर लेट, यानी आप लोग लेट हैं या आप लेट हो या तुम लेट हो। दे आर नॉट हियर, वे लोग यहाँ नहीं है, और ये अभी की बात हो रही है यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ नाउ का यूज किया गया है। लेकिन अगर पास्ट के लिए हम बात करें यानी वर के यूज करें तो यू वर लेट यस्टरडे। यस्टरडे का यूज मैंने बताया कि बीते हुए समय के लिए हम यूज करते हैं, यानी पिछले दिन आप लेट थे। दे वर नॉट, तो यहाँ वर्ड और नॉट का प्रयोग, दे वर नॉट हियर लास्ट संडे, यानी दे वर नॉट हियर लास्ट संडे, यानी वे लोग यहाँ पिछले रविवार को नहीं थे। मैं पिछले रविवार को यहाँ नहीं था, तो आई वॉज नॉट हियर लास्ट संडे, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ आगे चलो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मैंने बताया कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होती हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव तो नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे आई के साथ हमने बताया वर्ज का प्रयोग, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, और वर्ज का प्रयोग मैंने बता दिया है कि पास्ट के लिए यूज करते हैं। वी मीन्स होता है हम लोग या हम सब, और यू मीन्स तुम लोग या तुम सब या तुम या आप, दे मीन्स वे लोग या वे सब। अब वही नेगेटिव हम यूज करते हैं, तो आई वॉज नॉट या वॉज नॉट को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में। ही वॉजंट, शी वॉज नॉट एंड शी वॉजंट, इट वॉज नॉट, इट वॉजंट। वी के साथ वर नॉट, वी वरंट, यू वरंट और दे वरंट। और ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव में हमने यूज किया है वर्ब के साथ नॉट का। अब क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सुलरी वर्ब, और एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यानी सबसे पहले हम वाज वर्ब लिखेंगे और वाज वर्ब के बाद हम वाज वर्ब लिखेंगे और वाज वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं वर्स या वर्ब, और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद आता वर्ड, यानी जो भी शब्द हो उस सेंटेंस में उसके बाद लिखते हैं। अब यहाँ वॉज आई, वॉज ही, वॉज सी, वॉज इट, लेकिन वर्ब का प्रयोग मैंने बता दिया कि वर्ब का प्रयोग वी के साथ, तो वर वी, वर यू और वर दे। अब आगे हम सेंटेंस पर आते हैं। लास्ट ईयर रचिल वॉज 22, यानी पिछले साल रचिल 22 साल का था, फर्स्ट का हमने प्रयोग किया। सी ई लास्ट ईयर रचिल, ये यहाँ सी का यूज किया गया है, यानी ये फीमेल की बात हो रही है, यानी रचिल पिछले साल 22 साल की थी। एंड सो सी इज 23 नाउ, लेकिन इसलिए इस साल वह 23 साल की है। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I was scared of dogs, मैं कुत्तों से डरा करता था। Scared of dogs का मतलब होता है डरना कुत्तों से या कुत्तों से डरना। Scared of snakes, सांप से डरना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। We were hungry, हम लोग भूखे थे। After the journey, यात्रा करने के बाद या यात्रा के पश्चात हम लोग भूखे थे। Yes, या but we weren't tired, लेकिन हम लोग नहीं थके थे। We were not का मतलब होता है कि weren't हमने कॉन्ट्रैक्शंस में यूज किया, तो we weren't tired यानी हम लोग थके नहीं थे। And the hotel was comfortable, यहाँ देखोगे the hotel was comfortable, यानी एक होटल की बात हो रही है, यानी जो होटल था बहुत आरामदायक था।
बट इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन महंगा नहीं था। तो एक्सपेंसिव जो वर्ड यूज किया गया है, एक्सपेंसिव, ये महंगा के संदर्भ में यूज किया गया। अब आगे यहां देखोगे, वॉज द वेदर नाइस, क्या मौसम अच्छा था, वेन यू वेर ऑन हॉलीडे, जब आप छुट्टी पर थे। यानी ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई एम ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर था तो आई वॉज ऑन हॉलीडे लास्ट डे या लास्ट या नाइट या लास्ट डे, ऐसे भी यस्टरडे भी बोला जा सकता है। योर शूज आर नाइस, यानी आपके जूते बहुत अच्छे हैं। वेर दे एक्सपेंसिव, यानी क्या जूते महंगे हैं। हमने यहाँ दे का प्रयोग शूज के लिए किया है, यानी इंट्रोडक्टरी के लिए किया। अब चलो अगला सेंटेंस देखो, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, आज तुम सुबह क्यों लेट थे। दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह, तो वाई हमने यू के लिए हम यूज करते हैं वर्क का, यानी आप आज की सुबह लेट क्यों थे। अब आगे चलते हैं, अगला देखोगे सेक्शन सी और लास्ट ये सेक्शन है शॉर्ट आंसर। यस आई वॉज, हाँ, यस ही वॉज, यस सी वॉज, यस इट वॉज, यस वी वर, यस यू वर, यस दे। अगर वही नेगेटिव में हमें शॉर्ट आंसर देने हैं तो नो आई वॉजंट, नो he was not, yeah, he wasn't, no she was not, she wasn't, no it was, yeah, it wasn't। अब वही we, you और they के साथ हम यूज करते हैं या वर्क, और वर्क नोट का प्रयोग हम यहाँ करते हैं ये इसके लिए, यानी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। Were you late, क्या आप लोग लेट थे या क्या तुम लेट थे। No I wasn't, नहीं मैं लेट नहीं थे। नो आई वॉजंट, तो यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्शंस में लिखा है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये सबसे बेहतर तरीका है कॉन्ट्रैक्शंस, ये स्पोकन में बात करने का। वॉज टॉम एट वर्क यस्टरडे, यानी क्या टॉम कल काम पर था। यस ही वॉज, हाँ वह काम पर था। लेकिन वही हम यहाँ चर्चा करें, वॉज स्यू एंड स्टीव एट द पार्टी, क्या शिव और स्टीव, यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है, क्या शिव और स्टीव पार्टी में थे। नो नहीं, दे वरंट, नहीं वे लोग पार्टी में नहीं थे। तो ये शॉर्ट आंसर हम लोग यूज कर सकते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी, और इस तरीके के सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और अपना राइटिंग स्किल्स में बेहतर से बेहतर कर सकते हो। तो आप बने रहें टेजल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।